एहतसाब बिला तफरीक नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। अलीम खान नैब लाहौर ऑफिस में पेश हुए। पूछगछ में मुतमईन ना करने पर हिरासत में लिया गया। डीजी नैब का कहना है गिरफ्तारी ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासों पर की। कल अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। गिरफ्तारी के फौरी बाद अलीम खान वजारत से मुस्ताफी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PTI रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ के PAC में किरदार पर तशवीश का इजहार किया गया। साद रफीक को कमेटी में शामिल करना भी करप्शन के खिलाफ बतौर ढाल इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा। ना डील होगी ना ढील होगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी। ऐवान वजीर आला में अहम इजलास। गवर्नर चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार शरीक हुए। इजलास में अलीम खान के इस्तीफे के फैसले को खराजे तहसीन पेश। पार्टी के लिए खिदमात की सिताइश। अलीम खान के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। अवामी एतमाद के आज 4 साल पूरे हुए। 92 न्यूज़ की चौथी सालगिरह। बेबाक सहाफत और एतमाद के ये 4 साल। 92 न्यूज़ इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। तमाम जो स्टाफ है सबसे ज्यादा उनको मुबारकबाद देता हूँ। बेबाक सहाफत और एतमाद के 4 साल। 92 न्यूज की चौथी सालगिरह पर लाहौर में मरकजी तकरीब। गवर्नर वजीर आला पंजाब, वज़रा IG और दीगर शख्सियात की शिरकत। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सोवेनियर्स पेश किए गए। चौधरी सरवर का कहना है 92 न्यूज ने मुश्किलात के बावजूद कामयाबी के झंडे गाड़े। उस्मान बुज़दार और फयाज चौहान की भी मुबारकबाद। एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी टीम को, पूरी 92 चैनल को आप चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से चौथी सालगिरह 92 चैनल की। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज की चौथी सालगिरह पर पुरवकार तकरीबात। इस्लामाबाद में वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी की शिरकत। फवाद चौधरी का कहना है 92 न्यूज ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। पेशावर में वजीर आला महमूद खान, कोयटा में वजीर आला जाम कमाल ने केक काटा। कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल तकरीब में शरीक हुए। फैसलाबाद में भी तकरीब सजाई गई। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह हमारी जुस्तजू। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज को चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं कामयाबी का ये सफर कारकुनों की मेहनत और गैर जानिबदाराना सहाफत का इक्कास है। यकीन है 92 न्यूज की टीम तजर्बे, सलाहियत और मुस्बत जज्बे के साथ जिम्मेदारी निभाती रहेगी। कहते हैं कर जाते हैं, बस आज़म हमारा। चैनल 92 की चौथी सालगिरह के मौके पर टीम 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 साल के मुख्तसर अरसा में 92 ने खबर जिम्मेदारी के साथ देने के मोटो को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की 92 न्यूज की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं 4 साल में 92 न्यूज ने जिम्मेदारी के साथ खबर देने की रिवायत को बरकरार रखा।
अवाम में पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए 92 न्यूज की काविशें काबिल तहसीन हैं। उम्मीद है 92 न्यूज मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार अपना किरदार अदा करता रहेगा। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 चैनल हक की, सच की और गरीब की आवाज बना हुआ है, किसानों की भी बड़ी आवाज उठाता है। दुनिया इस सहाफत के रोशन सितारे 92 न्यूज की चौथी सालगिरह, शहर शहर केक काटने की तकरीबात, मुल्क के कोने कोने में खुशी का समा, सियासतदानों, खिलाड़ियों, फनकारों समेत हर शोबा जिंदगी की शख्सियात के 92 न्यूज के लिए तहनीती पैगामात। चैनल 92 को अब उसकी चौथी सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगला साल भी इसी तरह अल्लाह ताला उनके लिए कामयाबियों का साल बनाए। मेरी तरफ से 92 न्यूज़ को अपनी चौथी एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चैनल 92 ਨੂੰ बहुत मुबारक देना जी, इन्हों की चौथी सालगिरह है। 92 न्यूज़ की पूरी टीम को और उनकी पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ बताने या बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने 92 का जब जिक्र आता है तो ऑब्वियसली 92 की बहुत बड़ी यादगार है हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से, और पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की 92 न्यूज को 4 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा, न्यूज की मैनेजमेंट और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 का लफ्ज जब भी जहन में आता है तो वर्ल्ड कप की कामयाबी जहन में आ जाती है। उम्मीद है 92 न्यूज इसी अंदाज में कामयाबियां समेटता रहेगा। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास, प्रिंसिपल सीट और ब्रांच रजिस्ट्री में ई कोर्ट निजाम की तनसीब का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में इंसाफ की फराहमी और मुकदमात को निपटाने के मामले पर गौर, मुख्तलिफ केसेस के लिए स्पेशल बेंचेस बनाने का फैसला भी किया गया। नजर सानी दरख्वास्तें 1 हफ्ते बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। जब एहतसाब सबका है लाजिम तो शामिल किए जाएंगे साबिक वुज़राए आज़म। शाहिद खाकान अब्बासी को भी नैब का बुलावा आ गया। LNG स्कैंडल में तहकीकात के लिए 8 फरवरी को तलबी। उधर एहतसाब अदालत ने इख्तियारात से तजावुज़ के रेफरेंस में शौकत अजीज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रेफरेंस के बायस ECL नवाज शरीफ के इनकार पर सर्विसेज से PIC मुंतकली का फैसला मनसूख। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल का कहना है, बीमारी पर सियासत चमकाई जा रही है। नवाज शरीफ कभी कहते हैं जेल जाऊंगा, कभी कहते हैं PIC नहीं जाऊंगा। डॉक्टर सर्विसेज अस्पताल में ही चेकअप करेंगे। उधर नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल मामूल से ज्यादा होने का इंकिशाफ। मॉडल टाउन और साहिवाल वाकये में टारगेट किलिंग की गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का प्रोग्राम 92@8 में इजहार ख्याल, कहते हैं अगर मुतासरा फैमिली चाहेगी तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। जीशान के मुतालिक JIT ने 30 दिन मांगे हैं। हुकूमत लवाहिकीन के साथ है, 5 अफराद जेल में हैं। वजीर आजम का फैसला तमाम इदारों का फैसला है। लाड़काना में दारुल अमान से वापस आने वाली लड़की और मां फायरिंग से जख्मी, दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेटी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक जैनब ने शौहर के तशद्दुद से तंग आकर 10 रोज कबल दारुल अमान में पनाह ली। मां बेटी को लेकर बाहर निकली तो मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। तहसील बरमल के गांव मनरा में दहशत गर्दों के छोड़े ठिकानों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद।
सवात समेत मालाकंड डिवीजन में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 90 किलोमीटर जबकि मरकज हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मरी, गलियार, दीरबाला, शांगला, लवारी टॉप, ज़ियारत में बर्फबारी। एबटाबाद, मरी रोड समेत कई राब्ता सड़कें बंद। गुजरावाला में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, 2 जख्मी। उधर कराची में भी सर्द हवाओं की एंट्री। सक्खर की फूड स्ट्रीट में कचौरी के स्टॉल। शहरियों का रश लगा रहता है सारा साल। इन दिनों सर्द मौसम में भी शहरी गर्मा गर्म कचौरी और आलू की तरकारी से लुत्फानंदोज होते हैं।